बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। यू वाचिंग सिली पॉइंट एंड आई एम योर होस्ट आसिफ खान। वीक का पहला प्रोग्राम, बहुत कुछ है डिस्कस करने के लिए। पाकिस्तान ने वेस्ट इंडीज़ को स्पिन जाल ने फंसा लिया और ये तीसरा मौका है मुसलसल। पहले 2 टेस्ट मैचेस इंग्लैंड को हराए और उसके बाद वेस्ट इंडीज़ को हराए पाकिस्तान ने। पाकिस्तान के कप्तान शान मसूद की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी है। बहुत ज़्यादा तनकीद इस बात पर हो रही है या बातचीत इस बात पर हो रही है कि पाकिस्तान की फास्ट बॉलिंग का फ्यूचर क्या है। उसके अलावा इंडिया की टीम ने चैंपियंस ट्रॉफी स्क्वाड का बाज़ाब्ता ऐलान कर दिया और उसके अलावा भी एक दिलचस्प चीज़ है आपके लिए हमारे आज के प्रोग्राम में। हारिस रऊफ़ ने फ़र्स्ट क्लास क्रिकेट में एंट्री दे दी है इस सीज़न में और SNGPL की तरफ से खेलते हुए बहुत अच्छी बॉलिंग आज की। तो थोड़ी सी फुटेज हारिस रऊफ़ की एक्सक्लूसिवली सेंड बाय अ फ्रेंड, मैं आपको बताऊंगा किसने भेजी है, वो भी हम आपको दिखाएंगे अपने मेहमान से, जो कि मेरा मेहमान नहीं बल्कि मुस्तकिल रुकन है इस शो का, तनवीर अहमद। उनसे बात करते हैं। जी तनवीर अहमद, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं? ठीक हैं, अल्लाह का शुक्र। हारिस रऊफ़ फर्स्ट क्लास में आ गए भाई, आपकी शिकायत दूर कर दी। अच्छा है, किसी ने समझाया होगा कुछ करो, फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलो, अगर टेस्ट क्रिकेट खेलनी है तो। हाँ, अच्छी बात है। और सब बाकी बॉलर्स को भी आना चाहिए। एक दो दो मैच नहीं खेलने चाहिए, पूरा सीज़न खेले तब मज़ा आएगा। तीसरा मैच है इस सीज़न का, तो इस सीज़न में अब शुरू हुआ है। तो खैर देखिए, हारिस रऊफ़ के अलावा भी शर्जील खान भी खेले, उसके अलावा और भी प्लेयर्स जो नामवर प्लेयर्स हैं उन्होंने खेला। आज तमामी टीम्स के मैचेस थे कराची के मुख्तलिफ ग्राउंड्स पे। अच्छा, वैसे एक चीज़ बोले एक चीज़ है, वैसे हमारे लोगों का सिस्टम बहुत उल्टा है। चला उल्टा है कि सीधा है, इस पर हम बात करेंगे। पिच साइड की जानिब चलते हैं, जो हमारा पहला सेगमेंट है। पिच साइड में क्या है डिस्कस करने के लिए? वेस्ट इंडीज़ और पाकिस्तान का टेस्ट मैच, ऑफ कोर्स वी विल डिस्कस दैट एक्सटेंसिवली। और उसमें पहली बात तो यही कि पाकिस्तान के बॉलर्स, स्पिन बॉलर्स की परफॉर्मेंस, नुमान की, शाहीन, रोमान की, साजिद की, अबरार की, तीनों ने मिलके घेर लिया वेस्ट इंडीज़ को। देखिए, देखने में बहुत सी चीज़ें ऐसी लग रही हैं कि बहुत अच्छा लग रहा है। और मैं समझता हूँ कि मैं सबसे पहले ये सवाल उठाया है और उठाना चाहता भी हूँ कि हम काफ़ी टाइम बाद जीते और बहुत अच्छी बात है कि हम जीते, क्योंकि हमें बड़ी प्रॉब्लम्स हो रही थी पाकिस्तान में कि हम टेस्ट क्रिकेट जीत ही नहीं रहे थे। लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि हम एक ट्रक की बत्ती की तरफ लगते हैं तो लग ही जाते हैं हम। अगर हमें अब स्पिनर से अगर हम जीत रहे हैं, हम ऐसी पिचेस बना रहे हैं जिस तरह आकिब जावेद उन्होंने बनाई, उसके बाद हम ये सोच रहे हैं कि बस इसी किस्म की जो है ना वो पिचेस अब चलेंगी। देखिए, इंग्लैंड के अगेंस्ट हमने क्यों ऐसी पिच बनाई थी, क्योंकि उससे पहले भी हमें मार के गए थे बहुत बुरे तरीके से। उसके बाद जब पहला टेस्ट मैच खेला उसमें भी 800 रन कर दिए। फिर उसके बाद सोचा ये कि अब 2 मैचेस हैं, इसका क्या करें, क्योंकि हम तो बहुत बुरे तरीके से हार रहे हैं। स्पिन ट्रैक्स बनाए उस टीम के खिलाफ जो 800 रन कर रही है। अब जो वेस्ट इंडीज़ की टीम आती है तो हमने फिर उसी किस्म की पिच बनाई। हम ये सोचते हैं कि जी होम सीरीज़ जो है, होम मैचेस जो है, अब हमने जीतने हैं। या हमारे माइंड में एक चीज़ है कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में अगर हम जीतते चले जाएंगे तो आगे चल के हमें बड़ा फ़ायदा होगा। मेरा सवाल ये है कि हमें तो फास्ट बॉलर कहीं नज़र नहीं आ रहे बॉल करते हुए। या तो चलो एक चीज़ समझ आती है ना कि आप नया बॉल फास्ट बॉलर से करवाएं, दोनों एंड से 2 फास्ट बॉलर हैं, दोनों एंड से नया बॉल करवाएं, 5-5 ओवर का स्पेल करवा दें, 6-6 ओवर का स्पेल करवा दें। उसके बाद आपको समझ आती कि नहीं यार अब थैंक यू हो गया, नए बॉल से इन्होंने ना विकेट ली है, कोशिश की पूरी, विकेट में कुछ नहीं है, अब स्पिनर पे आ जाओ। उसके बाद पूरा टाइम स्पिनर्स ने गेंद करना है। ठीक है, मैं वेस्ट इंडीज़ के अगेंस्ट बात कर रहा हूँ कि कम से कम इनके अगेंस्ट आपके फास्ट बॉलर होने चाहिए थे। अब मुझे ऐसे लग रहा है कि वो जो सीनियर डिस्ट्रिक्ट नहीं होती, फर्स्ट क्लास में जाने से पहले आपके सीनियर डिस्ट्रिक्ट होती है, उसमें जिस किस्म की पिचेस होती हैं, फास्ट बॉलर शिकायत ही करते रहते हैं। मुझे भी कितनी दफ़ा फास्ट बॉलर ने फ़ोन कर करके बोला कि यार सीनियर डिस्ट्रिक्ट के मैचेस में हमें बॉल ही नहीं मिलती, हमें नया बॉल ही नहीं मिलता, वहाँ जो है वो नए बॉल से स्पिनर गेंद करवाते हैं। तो ये जो इमेज जा रहा है पूरी दुनिया में, हमें फ़ायदा तो हो रहा है, वो इमेज ठीक नहीं है। उसकी रीज़न अभी आगे चल के बहुत सी बातें हैं, बहुत सी बातें, उसके ऊपर मैं बात करूँगा। देखें, हमने एक तरफ ये हम कहते थे कि जी हमारे पास टेस्ट क्रिकेट के बॉलर नहीं आ रहे, जो कि प्रॉब्लम भी हो रही थी। अब दूसरी तरफ हम वो काम कर रहे हैं कि हम अपने फास्ट बॉलर को वैसे ही मैसेज दे रहे हैं। लेकिन सारी दुनिया ये करती है। नहीं, अब मतलब इंग्लैंड भी यही करती है, ऑस्ट्रेलिया भी यही करती है, बहुत अच्छा सवाल है आपका, इंडिया भी यही करती है। बहुत अच्छा सवाल है। चलो पहले विकेट देख लें।
जो हमने विकेटें ली, सेलिब्रेट करो ना। विकेटें ली है ना, पाकिस्तान ने सबको आउट किया, 127 रन से टेस्ट जीता, विकेटें देखा। Deep mid wicket, gone. Yes. Oh yeah. Oh yes. Oh, shout given. What a delivery. That is a catch. Oh yes. That's it. It's a wrap. उसने हमारे प्लेयरों को मुश्किल में डाला हुआ है। हम भी स्ट्रगल कर रहे हैं, हमारे प्लेयर भी स्ट्रगल कर रहे हैं। देखिए, बात समझने की कोशिश करें। हमेशा ये जो आपने भी सवाल किया था ना मुझसे, कि दूसरे भी, क्या हमारे प्लेयर ऑस्ट्रेलिया की कंडीशन में जाते हैं वो रन्स नहीं करते? करते हैं। 300 के अजहर अली ने। मैं यही तो इसी तरफ तो आ रहा हूँ, क्या रन्स नहीं करते? ऑस्ट्रेलिया में जितने भी वेन्यूज हैं, हर वेन्यू में डिफरेंट पिचेस हैं। सिडनी में, पर्थ में जाए, फास्ट बॉलर्स को सपोर्ट करते हैं। अब तो ड्रॉप इन पिचेस अगर नहीं, वही तो क्या, अगर आप एडिलेड की तरफ चले जाएं और किसी ग्राउंड में चले जाएं, वहां कहीं ना कहीं आपके बैट्समैन रन्स वगैरह भी करते हैं, सब कुछ होता है। क्या उनकी पिचेस पे स्पिनर्स नहीं बने? क्या नेथन लाइन नहीं बना? और दूसरे स्पिनर इंग्लैंड में क्या स्पिनर्स नहीं है उनके पास? शोएब बशीर हो गए, और दूसरे न्यूजीलैंड में क्या स्पिनर्स नहीं है? सेंटनर नहीं है, इजाज पटेल नहीं है, उन पिचेस पे वो स्पिनर नहीं है, सब है। मेरा सिर्फ कहने का मकसद यह है कि आप हमेशा अपनी कंडीशंस का फायदा जरूर उठाते हैं, लेकिन उस फायदे के साथ आप आपका जो एक साइड होती है उसको खराब नहीं करते। हम क्या कर रहे हैं? हम 2 चीजें खराब कर रहे हैं। अगर इसी तरीके से हम चलते रहे, हम 2 चीजें खराब कर रहे हैं। आपके बैट्समैन जो बाहर जाके स्ट्रगल करते हैं, वो ये सोचते हैं कि जी चलें पाकिस्तान में आते हैं, यहाँ के रन्स करते हैं। आप उनकी एवरेजेस भी खराब कर रहे हैं। अगर किसी की 50 है तो किसी की 45 है तो किसी की 40 है, आप उनकी एवरेजेस भी खराब कर रहे हैं। दूसरा, आप फास्ट बॉलर्स को खत्म कर रहे हैं। आप क्या बता रहे हैं जी हमारे पास फास्ट बॉलर नहीं है? हम खुद शो कर रहे हैं। क्या सील्स जो वेस्ट इंडीज का था, क्या उसने पहली ओवर में 15 ओवर नहीं किए? क्या दूसरी इनिंग में उसने बॉलिंग नहीं की? आपके सामने तेज भाग रहा था, जान लगा रहा था, सब कुछ था। क्या उसको नहीं पता था कि यहाँ पे बॉल नहीं निकल रहा? लेकिन वो कर रहा था, उसको फायदा हुआ, वेस्ट इंडीज को फायदा कि यार हमारे पास फास्ट बॉलर्स है, कम से कम गेंद कर रहे हैं। हर टीम के खिलाफ मुझे ऐसा लगता है कि हर ग्राउंड के लिए पंखे ले लिए जाएंगे, सही है, उसको पिचेस को कवर करके, उसको सजा के अच्छे तरीके से, पंखे लेके उसको ऐसी पिचेस बना के आप मैचेस जीत जाओगे। अगला मैच भी करा दो इसी ग्राउंड में, इसी पिच पे, एक दिन में टेस्ट मैच खत्म हो जाएगा। मैच तो इसी ग्राउंड पे है। हाँ, तो इसी एक दिन में टेस्ट मैच खत्म हो जाएगा। पाकिस्तान के साथ मसला ये कि पाकिस्तान ने अगला टेस्ट अब खेलना है अक्टूबर में। तो पाकिस्तान क्या करे? आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप के जो होम मैचेस होते हैं बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। अब सुने, तो होम में आपने हारना नहीं है। अब सुने ना, होम आप हार नहीं रहे, मैं ये कह ही नहीं रहा। इससे पहले हारे हैं ना होम पे, बांग्लादेश हरा के गई आपको यार। अगर आप जीतना शुरू कर रहे हैं, तो अगर आप बाहर जाके खेलेंगे, आपके फास्ट बॉलर्स ने कितनी बॉलिंग की हुई होगी? बाहर की पिचेस, बाहर के ग्राउंड हार्ड सरफेस होते हैं, हार्ड पिचेस होती हैं, सॉफ्ट ग्राउंड होते हैं। आप पाकिस्तान में अगर इन पिचेस के ऊपर जोर लगा के, लंबी बॉलिंग करके, एफर्ट करके, मसल स्ट्रॉन्ग सब कुछ कर सकते हैं, वो आपको आदत ही नहीं है। उसके बाद आप जाके बाहर जाके खेलेंगे। मुझे एक बात बताइए, ये साजिद है जिसने इंग्लैंड के खिलाफ 19 आउट किया था, आपने साउथ अफ्रीका बिठा दिया इसको, क्यों? क्योंकि साउथ अफ्रीका का वो नहीं है। एक चीज और मैं लोगों को बताता चलूं, साजिद हो गया और नोमान हो गया। नोमान के 18 टेस्ट मैचेस हो गए। इन तीन टेस्ट मैचेस से पहले इंग्लैंड के 2 और वेस्ट इंडीज 15 टेस्ट मैचेस में 47 आउट है, और आखिरी 3 मैचेस में 27-28 आउट है। हिसाब लगा रहे हैं। फर्स्ट क्लास सीजन में 52 आउट है। सुने ना, जब से बॉल, मैं टेस्ट क्रिकेट की बात कर रहा हूं, फर्स्ट क्लास जिसमें वो आया था, नहीं वो तो मुझे पता है, लेकिन ब्रेक जहां हो रहा है वहां ये आउट कर रहा है। उसके बाद साजिद के 11 टेस्ट मैच है, इससे पहले 3 टेस्ट मैचेस से पहले 8 मैचेस में 24 या 25 आउट है, और आखिरी 3 मैचेस वेस्ट इंडीज और 2 इंग्लैंड के मिला के 27-28 आउट है। मेरा सिर्फ कहने का मकसद ये है कि इसका मतलब ये है कि इन 3 टेस्ट मैचेस से पहले साजिद और नोमान जिन पिचेस पे खेल रहे थे पाकिस्तान में, वो पिचेस इतनी बुरी नहीं थी। अब साजिद का बता दूं, इतनी बुरी नहीं थी। इसका मतलब ये है कि जहां पे उनको भी बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी सपोर्ट मिल रही है, वो आउट कर रहे हैं। साजिद जहां पे नहीं है उनको भी प्रॉब्लम्स हो रही हैं। साजिद कंडीशन का बॉलर है। अभी फर्स्ट क्लास का फाइनल था, फाइनल जीती सियालकोट की, स्ट्रगल किया यार, आखिरी विकेट नहीं ली गई साजिद से, ये एंड कंपनी, साजिद एंड कंपनी, ये शावर के ये जो आपने बात बोली, क्या स्पिनर वही अच्छा है कि जो सिर्फ कंडीशन का? सुने,
मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपसे क्या बोला, क्या नेथन लाइन, क्या एजाज पटेल, क्या दूसरे, वो क्या ब्रेक पिचेस पे खेल रहे हैं? नहीं, वो बॉलिंग पिचेस पे खेल रहे हैं, वो वहां पे आउट कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है कि वो ज्यादा टॉप के बॉलर्स हैं जिनके पास कंडीशंस नहीं भी हैं वो उसके बाद। और ये जो अगर इंग्लैंड की बात करें, ऑस्ट्रेलिया की बात करें, इन जगहों पे ये तो क्लब क्रिकेट में भी इसी किस्म की पिचेस है, वहां पे मार ही मार है स्पिनर्स की, वहां बॉल इतना ब्रेक ही नहीं होता, जिसकी वजह से साजिद को साउथ अफ्रीका में बिठाया गया। तो बात यह है कि आप में इतनी एबिलिटी है कि आप बाहर की कंडीशन में भी इस तरह टीम उड़ा सकते हैं? नहीं। उसके बाद अगर आप अपने फास्ट बॉलर्स को क्रिकेट नहीं खिलाएंगे अपने मुल्क के अंदर, आपकी फास्ट बॉलर की क्रिकेट खत्म हो जाएगी। ये जब आप 2 टेस्ट मैचेस इंग्लैंड के खिलाफ भी जीते थे ना, मैं उस टाइम से ये आवाज उठा रहा हूं, ये नहीं है कि मैं वेस्ट इंडीज से मैच जीता, नहीं, आपने पहले भी मैं उस टाइम से आवाज उठा रहा हूं कि भाई बहुत अच्छा है आपकी टीम अच्छा, जीती। पीसीबी डिपार्टमेंट, पीसीबी को मशवरा क्या है आपका कि अगला टेस्ट तो खैर यहीं खेलेंगे हम? देखिए, मेरा मशवरा पता है क्या है? मेरा मशवरा यह है कि आप एक स्पिनर कम करो या एक बैट्समैन कम करो, आप 2 फास्ट बॉलर के साथ जाओ, 2 फास्ट बॉलर के साथ जाओ, उनको बताओ कि भाई 5-5, 6-6 ओवर का आपने कम से कम नए बॉल से स्पेल करना है। उसके बाद पुराने बॉल से आके हम, अब मुझे एक बात बताएं, वेस्ट इंडीज से आप जब अभी सेकंड इनिंग में मैच जीत रहे थे, ठीक है, तो उससे पहले जब 7 आउट हुए हुए थे या 8 आउट हुए हुए थे, करा देते खुर्रम शहजाद से बॉलिंग। आप कहते ना यार 2 से 3 ओवर का स्पेल करो, जान मारो, 8 आउट हुए हैं, हमें 1-2 विकेटें लेके दो, जान मारो, यॉर्कर्स मारो। अब उसने 1 ओवर किया, उसके बाद 1 ओवर बाद भी वो रनआउट भी हो गया बैटिंग में, मतलब थका हुआ है नहीं, और रनआउट भी हो गया। सही है। तो बात ये है कि अभी आगे आप चले, मैंने बड़े स्टैट्स बना के रखे हुए आज। शान मसूद ने आपकी, देखिए शान मसूद की मैं नहीं, वो पहले उसकी शॉर्ट सुन लें, उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी शान मसूद की, उसमें सवालात बहुत हुए, लेकिन एक सवाल था कि पाकिस्तान को टेस्ट मैच के अंदर आगे क्या करना चाहिए और टेस्ट मैच क्यों इतने कम होते हैं, तो उस पर शान ने कुछ लबकुशाई की है, वो सुन लीजिए। इसी चीज़ की काफ़ी शिकायत की है कि पाकिस्तान जैसी टीम, पाकिस्तान जैसी क्रिकेट लविंग नेशन 4-5 टेस्ट मैचेस एक साल में नहीं खेल सकता। आई थिंक इस चीज़ पे हमें एज ए नेशन हमें ही इसे प्रेस करना होगा, कोशिश करनी होगी कि हम और टेस्ट मैचेस खेलें। 10 महीने का गैप, और आप ये देखें कि अगर 10 महीने बाद आप ऐसी कंडीशंस में आके खेलें तो वो कम्प्लीटली डिफरेंट होता है। और मे बी हमारा फर्स्ट क्लास सीजन भी उस वक्त तक शुरू ही हुआ होगा जब हम वो अगला टेस्ट मैच खेल रहे होंगे। तो देखें, कंटिन्यूटी भी बहुत मैटर करती है। आपने प्लेयर्स को बैक करना है, आपने प्लेयर्स बनाने हैं, आपने प्लेयर्स को मौका देना है, फेल होने देना है, कभी कभार ऑन द जॉब फेल होने देना है, बट ये रियलाइज करना है कि जैसे हमने उसकी कुर्बानी की बात की कि कभी कभार आपको पेन लेना होगा कि आगे चीज़ें बेहतर करने के लिए अभी हम क्या हार्ड वर्क कर रहे हैं। तो ये अगले 10 महीने हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। होपफुली हमें एज एन इंटरनेशनल टीम क्रिकेट मिले, हमें डोमेस्टिकली क्रिकेट मिले, और जो हमारे टेस्ट के जो प्लेयर्स हैं 25-30 जितने भी पाकिस्तान के हमें लगता है कि ये अच्छे हमारे प्लेयर्स हैं जो हमें अगली टेस्ट साइकिल में सर्व करेंगे, उनकी लुक आफ्टर करना अगले 10 महीने में कि वो रेडी रहें कि वंस हम साउथ अफ्रीका से अगली सीरीज़ खेलें। तो जैसे शान मसूद ने कहा कि अगले 10 महीने के बाद टेस्ट मैच है और इन जो प्रिजर्व करना होगा इन प्लेयर्स को, जो टेस्ट मैच के एक बंच है पाकिस्तान का, तो साजिद, नुमान, ये तो आपका मेन स्टे है इस वक्त, तो इनको 10 महीने तक आप किस तरह से? देखिए, मुझे एक चीज़ बताएं, नुमान 38 साल का हो गया, कितना अरसा कैरी करोगे उसके ऊपर? मुझे तो ये डर लग रहा है, दुबई के अंदर जब स्पिनर्स का वो चीज़ें शुरू हो गई थी ना कि स्पिनर से मैच जीतो, फास्ट बॉलर ख़त्म हो रहे थे, वही हालात ये दोबारा स्टार्ट हो रहे हैं। देखिए, बात पता है क्या है? बात ये है कि शान मसूद जो बात कर रहा है ना, उसके ऊपर मैं आके अभी आपको जो है वो इसके ऊपर मैं जवाब दूंगा, और ठीक ठाक खुले डुले तरीके से मैं जवाब दूंगा कि शान मसूद जो कह रहे हैं उससे उनको क्या फ़ायदा और टीम को क्या नुकसान हो रहा है। ठीक है, हमारे साथ फ़ोन लाइन पर हैं सोहेब मकसूद साहब, जुड़ चुके हैं, पाकिस्तान के इंटरनेशनल प्लेयर हैं और गुज़िश्ता कुछ टाइम से ऑफ हैं, मतलब डोमेस्टिक में इनको देखा नहीं, बहरहाल इनसे जानते हैं क्या सूरत हाल है। सोहेब मकसूद, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? खैरियत, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। आप इस वक्त एक मतलब परेशानी में भी हैं, मुझे मालूम है आपके घर के अंदर परेशानी है और बीमार हैं आपके घर के अंदर, तो उनके लिए भी दुआ। आपने टेस्ट मैच देखा, आप ही के शहर में टेस्ट मैच हो रहा था, इसका अगर आपसे मैं कहूँ कि इसका जिस्त आप निकालें तो स्पिनर्स की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी, शानदार परफॉर्मेंस, लेकिन क्या फास्ट बॉलर्स पाकिस्तान में ख़त्म हो गए, हम ये मान लें? नहीं, ये तो नहीं मान सकते आप, लेकिन अब देखें, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू इससे थोड़ा
डिफरेंट है। हो सकता है उससे कोई काफी लोग एग्री ना करें। मेरे ख्याल में तो आई थिंक इट इज टोटली अ राइट स्ट्रेटजी। जिस तरीके से पाकिस्तान एट फॉर टाइम बीइंग मेरे ख्याल में इस स्ट्रेटजी के साथ खेलना चाहिए। जब हम दुबई अबू धाबी में भी टेस्ट क्रिकेट खेल रहे थे, वहां पे भी हम लोग डोमिनेट कर रहे थे और वहां पे भी हम लोग स्पिनर्स के थ्रू ही डोमिनेट कर रहे थे। और इवन दो अबू धाबी की पिचेस हैं वो डिफरेंट होती हैं, वहाँ पे फास्ट बॉलर्स का भी ऑब्वियसली रोल होता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान की जो स्टेडियम्स की पिचेस हैं, जहाँ पे हम भी 17-18 साल से क्रिकेट खेल रहे हैं, हमारे यहाँ पे ना दरमियान वाला आपसी पे रास्ता है कोई नहीं। हमारे यहाँ पे जितनी हमने 18 साल डोमेस्टिक क्रिकेट खेली है, तनवीर भाई ने भी ऑब्वियसली इतने साल तक क्रिकेट खेली है, इनको भी पता है, या तो हमारे यहाँ पे ग्रीन कारपेट्स बनते हैं, यहाँ पे हमारे पास फटा पिचें बनती हैं। और मैं तो खुद इतना सरप्राइज हुआ हूँ, आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग एट ऑल के मुल्तान में इस वेदर में इतनी ठंड में इतनी ड्राई पिच कैसे बनी। ऑब्वियसली पाकिस्तान की एक स्ट्रेटेजी है और पाकिस्तान इसको साथ लेके चलना चाहता है। पाकिस्तान बहुत टाइम से अपने घर पे नहीं जीता और दुनिया की जितने भी टीमें टेस्ट क्रिकेट में डोमिनेट कर रही हैं, आप उनके होम पे रिकॉर्ड देखें तो 92% है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर पाकिस्तान टू डू वेल एट होम। अच्छा, बहुत अच्छी बात आपने की कि पाकिस्तान अपने होम पर नहीं जीता काफ़ी टाइम से और अब जीता है। अब पाकिस्तान का अगला टेस्ट है अक्टूबर में, तो शान ने भी बात की कि ये जो लड़के हैं हमारे, इनको प्रिजर्व करना होगा। साजिद है, नुमान है, तो इनको किस तरह से प्रिजर्व किया जाए, किस तरह से इनको बकअप किया जाए, मोटिवेटेड रखा जाए? देखिए मेरे ख्याल में तो बड़ा इंपॉर्टेंट है इन प्लेयर्स के लिए कि ऑब्वियसली दोनों ने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी है। इन दोनों के ऑब्वियसली कोई एजेंट्स भी होंगे, दे शुड ट्राई टू फाइंड अ काउंटी कॉन्ट्रैक्ट और जाकर 3 से 4 महीने वो काउंटी क्रिकेट खेले। मोस्टली ये दोनों ना तो किसी T20 सेटअप का हिस्सा होते हैं, ना किसी PSL में, ना किसी लीग्स में होते हैं। तो ऑब्वियसली फॉर देम टू स्टे फिट, बिकॉज नुमान अली ऑब्वियसली ही 38 ईयर्स ओल्ड, तो इस एज में आकर अगर आपके क्रिकेट में थोड़ा सा भी गैप आ जाता है तो वो बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो मेरे लिए मुझे ऐसा लगता है, आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बोथ ऑफ देम टू गेट अ काउंटी कॉन्ट्रैक्ट, और ताकि वो अपनी फिटनेस और अपनी जो मैच फिटनेस है उसको वो सही रख सके। अच्छा, मुल्तान से आपका ताल्लुक़ है, आपने ये ग्राउंड कई बार मरतबा देखा है। आपने बता दिया कि इसकी पिच आपने इस तरह की नहीं देखी, लेकिन आपको काफ़ी अरसे से हमने डोमेस्टिक में, लास्ट ईयर आप खेले थे, इस साल आप डोमेस्टिक में भी नज़र नहीं आए। क्या आप क्रिकेट छोड़ने का इरादा कर लिया है, कोई और वजह है? नहीं आसिफ भाई, देखें क्रिकेट छोड़ने का तो बिल्कुल इरादा नहीं था, लेकिन जो ऑब्वियसली जिस तरह के स्टूपिड रूल्स इस दफा बने, मुझे तो समझ नहीं आती पूरी दुनिया में कभी भी एज को लेकर प्लेयर्स की खेलने ना खेलने का फैसला ना तो क्रिकेट बोर्ड करता है ना तो कोई सिलेक्टर करता है। आप एक तरफ 35 साल के प्लेयरों पर पाबंदी लगा रहे हैं डोमेस्टिक के प्रीमियर टूर्नामेंट्स में। ऑब्वियसली जब आपने, जैसे मैं हूं, मैंने आई ऑलमोस्ट प्लेड एवरी लेवल ऑफ क्रिकेट, चाहे वो इंटरनेशनल हो, चाहे वो कप्स हो, ICC इवेंट्स हो, डोमेस्टिक, PSL, इंटरनेशनल लीग, वट एवर इट इज, मैंने सब कुछ खेला है। अगर आप मुझे बोलेंगे कि आप चैंपियंस कप के जो मेन टूर्नामेंट्स है वो नहीं खेल सकते, रीजन में वो जहाँ पे 4 सतह में मैच हो रहे हैं, जहाँ पे ड्रेसिंग रूम में से चूहे निकल रहे हैं, बिच्छू निकल रहे हैं, वहाँ पे जाके रीजन से खेल लो, ना तो कोई कॉन्ट्रैक्ट है, ना कोई मैच फीस है, 8-8 महीने पेमेंट नहीं मिलती, तो आई वुड नॉट डू दैट। आई कुड हैव प्लेड फॉर रीजन, बट अभी रीजनल T20 होगा, मैं खेलूंगा ऑब्वियसली अगर खेलने दिया गया। बट जब आप मेन टूर्नामेंट से बाहर कर दिए जाते हैं, देन आपको ऑब्वियसली इंटरेस्ट लेवल नीचे आना शुरू हो जाता है। जब आपको लगता है कि इंटरनेशनल क्रिकेट में नहीं आप कंसिडर हो रहे, तो ऑब्वियसली प्लेयर ऑफ माई लेवल जो एक इंटरेस्ट रह जाता है वो PSL रह जाता है और वो लीग रह जाता है। तो ऑब्वियसली जब आप डोमेस्टिक क्रिकेट ही नहीं खेलेंगे, आप PSL में पिक नहीं होंगे। और इस सीजन से पहले प्रॉबेबली पिछले 3-4 साल में मैंने सबसे ज्यादा मेहनत की थी फॉर द सीजन, बट एकदम ऐसा एक रूल आया, उसके बाद ये बड़ा खराब रूल है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट माई सेल्फ, आई एम टॉकिंग अबाउट वो प्लेयर्स विद जो डोमेस्टिक की कोर है ना 30-31 ईयर्स के, दे हैव स्टार्टेड टू थिंक कि उनका 2 साल बाद क्या होगा, दे विल मूव आउट ऑफ द कंट्री। आपका डोमेस्टिक पहले ही इतना फारग हुआ हुआ है, आपका डोमेस्टिक और गंदा हो गया, तो फिर आपके पास यही 18-20 लड़के हैं, इनको ही आप अगले 10 साल खिलाते रहेंगे। यार सोहेब, आपका ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग इन। और आखिर में जो आपने बात कर दी, तनवीर से उस पर राय लूँगा कि ये डोमेस्टिक नहीं खेले पिछले साल, और इन्होंने कहा बड़ा हार्श वर्ड इस्तेमाल किया था इन्होंने, लेकिन ये कहते हैं कि रूल्स ऐसे हैं कि 30+ को कोई कतगन थी और उसके बाद इनको डिस्ट्रिक्ट खेलने भेज दिया, 4 सद्दा वगैरह ही गए नहीं। देखिए ये चीज़ समझे, अगर कोई भी क्रिकेटर अगर टीवी पे आके हार्श वर्ड इस्तेमाल कर रहा है ना, तो इसका मतलब ये मत समझे कि उसकी गलती है। अब ये तो देखे ना कि उसके साथ आपने किया क्या है, कोई भी क्रिकेटर हो।
मैं तो बहुत अरसे से कह रहा हूँ कि आपके जैसा मिल गया ना आपको, नहीं, तो आप तारीफें कर रहे हो। नहीं, क्योंकि आप भी लफ्ज तो कम आप भी इस्तेमाल नहीं करते। नहीं, बिल्कुल, मैं आगे भी चल के करूंगा और हमेशा करूंगा। देखिए, जो क्रिकेटर अपने मुल्क में जब क्रिकेट खेलता है, कंट्री से खेला हो या डोमेस्टिक क्रिकेट खेल रहा हो, और उसका टाइम हो और उसकी एज हो, और अगर आप उसको ये कह दें कि यार आपकी क्रिकेट ख़त्म या अब आपको सेलेक्ट नहीं कर रहे, तो मेरे से ज़्यादा कोई नहीं समझ सकता। मैंने जब 2009 में तकरीबन 100 आउट किए थे ना, जिसकी वजह से मैं पाकिस्तान टीम में सेलेक्ट हुआ था, मेरे 40-50 लड़कों के ट्रायल में नाम नहीं थे कराची के, तो मुझे बोल दिया था आप बूढ़े हो गए हैं, सोचो। फिर आखिरी दिन गया तो फिर मैंने जिस तरह बॉलिंग की वहाँ पे फिर नाम आया। फिर जब भी 10 आउट कर रहा था फ़ोन कर रहा था मैं सबको, 10 आउट किए जिन जिन्होंने मेरे साथ ज़्यादती की हुई थी। तो बात यह है कि जब आप किसी प्लेयर के साथ ये कहते हैं ना कि आपकी एज, जो चैंपियन कप की बात कर रहे हैं शोएब मकसूद, उसमें देखो तो सही कितने प्लेयर 37 के भी खेल रहे हैं, कितने प्लेयर 38 के भी खेल रहे हैं, कितने प्लेयर 35 के भी खेल रहे हैं, ठीक है, मेंटोर हो के 42 साल के प्लेयर खेल रहे हैं। तो ये जो है ना तरीकेकार, फिर हर किसी के साथ एक जैसा रखो। ये नहीं कि अगर आप किसी एक दो के साथ इस तरह करेंगे तो इसका मतलब आप पर्सनल जो है वो हो रहे हैं उसके साथ। तो बात ये है कि भाई आप जो है वो अगर चीज़ों को बेहतर करना है तो हर किसी के साथ आपने एक जैसा चलना है, लेकिन यहाँ पे नहीं चला जाता। और अगर हार्श वर्ड को इस्तेमाल करता है तो फिर बर्दाश्त भी करो, क्योंकि आपने अगर किसी के साथ ज्यादती की हुई है तो वो ज़रूर हार्श वर्ड इस्तेमाल करेगा भाई, वो नहीं रुकेगा। और चलें, काफ़ी चीज़ें जो हैं वो मैं सिखा भी देता हूँ लोगों को कि भाई आओ ज़रा टाइट आया करो। कहाँ है आपका इंस्टीट्यूट, कहाँ है? टाइट आया करो, बहुत सारे लोग आना चाहते हैं। मैं एक बात, घबराने की ज़रूरत नहीं है, टाइट आओ, छोड़ो मत किसी को। जो ज्यादती करता आपके साथ खुला डुला नाम लो उसका, उसकी बात करो। क्यों? वजह है क्योंकि ना वो खिलाता आपको, ना आप उसकी वजह से कमाते हैं, ना वो रोटी देता आपको। आप अपनी मेहनत से आपने किया जो भी किया है, ठीक है, अपनी मेहनत से कमाया, अपनी मेहनत से खेलें जो भी खेलें, किसी के आगे पीछे नहीं है। तो जो कुछ गलत बोलता, गलत, अगर कोई गलत बोल रहा तो आओ उसके ऊपर टाइट हो, कोई मसला नहीं है, हर जगह आओ सोशल मीडिया। चलो जी, आपने बात कर दी एक, ठीक है। शोएब मकसूद वैसे PSL जो लास्ट सीजन खेले थे उसने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस थी इनकी। और तो शोएब मकसूद की कोई क्रिकेट खत्म थोड़ी हो गई है भाई। और ये जब आए थे तो आप ज्यादती ना करो ना, जाने दो ना, अगर वो खेलना चाहता। इंजमामुल हक के स्टाइल से ही बैटिंग करता था, बड़ा मुझे अच्छी तरह से याद है। फिर कलाई की इनको इंजरी हो गई थी, उससे भी वापस आ गए थे, बड़ा एलिगेंट प्लेयर है। तो खैर, आप बात कर रहे थे फास्ट बॉलर्स की परेशानी की, वो उसने शोएब ने कहा कि नहीं ऐसा नहीं है, पाकिस्तान को होम कंडीशन का फायदा लेना चाहिए था, पाकिस्तान ने लिया। देखिए बहुत सी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये स्टैट्स मैंने क्यों बना के लाया हूँ। देखिए बहुत सी चीज़ें जो लोग ये कहते हैं कि जी अश्विन जो इंडिया में बॉलिंग करता है, अश्विन नए बॉल से बॉलिंग करता है, अश्विन ये करता है, ये सारे स्टैट्स मैंने बना के लाया हूँ। अश्विन जो है वो तकरीबन 50 से 55 टेस्ट मैचेस हैं जिसमें उसने नया बॉल किया है, ठीक है, पहली पोजीशन पे, ये दूसरी पोजीशन जो भी आप कहते हैं वो नया बॉल ही होता है। उसके बाद हमने ये देखना है कि किस वक्त किया है। तकरीबन 54 दफ़ा उसने नया बॉल की है। अगर मैं गलत हूँ भाई, स्टैट्स में जब भी सुनाता हूँ आपको कहता हूँ मैं सॉरी करता हूँ अगर स्टैट्स मेरे गलत हूँ। इन 54 में से तकरीबन 40 से ऊपर उसने सेकंड इनिंग में बॉल की है। अच्छा, सेकंड इनिंग में ज़्यादा इफेक्टिव होता है वो। सेकंड इनिंग में बॉल की है, ये समझने की कोशिश करें। 10-11 दफ़ा आई थिंक उसने पहली इनिंग में बॉल की है। तो अब आपको समझ आ रही है कि वो सेकंड इनिंग में ज़्यादा बॉल करता है, क्योंकि 2 से 3 दिन जब गुजर जाएं तो वो फिर उसको सेकंड इनिंग में पहले गेंद करवाई जाती है कि बॉल बहुत ज़्यादा ब्रेक हो रहा है। और उसके बाद ये मैंने स्टैट इस वजह से बताए कि लोगों को ये भी पता हो कि अगर 54 दफ़ा उसने नए बॉल से बॉलिंग की है ना, तो वो ज़रा स्टैट्स देखो तो सही जाके। उनके फास्ट बॉलर ने किसी ने 20 ओवर किए हुए, किसी ने 25 ओवर किए हुए, किसी ने 15 किए हुए, किसी ने 17 किए हुए, किसी ने 10 ओवर किए हुए। जिन मैचेस में इसने 54 दफ़ा नया बॉल किया है और सेकंड इनिंग में जो 40-45 दफ़ा किया है, उसमें भी जाके देखें। अब समझ आती है मैं क्यों बोलता हूं। क्या वहां पे फास्ट बॉलर, क्या वहां पे फास्ट बॉलर बॉल नहीं कर रहे? पॉइंट क्या है? क्या वहां पे फास्ट बॉलर बॉल नहीं कर रहे? पॉइंट क्या है? पॉइंट ये है कि हम तो बिल्कुल स्पिनर पे चले गए हैं, हम तो बिल्कुल स्पिनर पे चले गए हैं। वहां तो फास्ट बॉलिंग से भी आउट हो रहे हैं, रिवर्स स्विंग करके भी आउट कर रहे हैं। अश्विन नया बॉल भी कर रहा है, बुमराह नया बॉल भी कर रहा है, सिराज नया बॉल भी कर रहा है, जडेजा भी नया बॉल कर रहा है। डिमांड के हिसाब से चल रहे हैं। ऐसा नहीं है कि पहली इनिंग है चलो जी अश्विन साहब आ जाओ, मैच का पहला दिन है चलो जी अश्विन साहब आ जाओ, जडेजा आ जाओ। पिच ऐसी आउटस्टैंडिंग यार, मतलब बिल्कुल अलग पिच है। नए बॉल तो से यार हम तो पहली इनिंगों में नए बॉल से करवा रहे हैं स्पिनर पे ना। आप फास्ट बॉलर पे क्यों नहीं जा रहे भाई? स्पिनर की सोच बना के आया था ना पाकिस्तान के, उनको स्पिन आउट करेगा।
वेस्ट इंडीज की स्क्वाड अगर देखेंगे ना, तो ठीक वेस्ट है, इंडीज की स्क्वाड आप देखें, तो ठीक है, तो आगे चल के मेरी आपसे मुलाकात होगी, शो होगा, तो फिर आप मुझे अगले दिन, उस दिन आप ही मुझे बोलेंगे, जिस तरह आप पहले कहते ना यार, आप पहले से दिन से बोलते हुए आ रहे, आप मुझे खुद बोलेंगे कि भाई आप सही कहते थे, फास्ट बॉलिंग बर्बाद हो रही है आपकी। हाँ, मैं कह रहा हूँ कि वेस्ट इंडीज की जो स्क्वाड है उसको अगर देखें ना, तो ब्रेथवेट को हटाकर किसी ने 10 टेस्ट नहीं खेले यार, एक है किसी ने 11 खेले। तो इनकी जो बैटिंग लाइनअप है टोटल, उसमें किसी के 2 टेस्ट, मैं आपको बताऊं, मैं आपको बताऊं, ये जो पिचेस बन रही है ना पाकिस्तान में, इन पिचेस पे जितना बड़ा भी टॉप का प्लेयर लेके आ जाओ स्पिनर पे खेलने वाला, वो नहीं खेल सकता। यहां पे सिर्फ एक प्लेयर खेल सकता है जिसको स्वीप शॉटें मारनी आती हैं, बस स्वीप शॉट जिसका अच्छा है वो इन पिचेस पे सर्वाइव कर सकता है, सीधे वाले को तो काम ही नहीं है। तो ये भी मेरी रिक्वेस्ट है, 11 के 11 7 प्लेयर हैं, 7 बैट्समैन है, 7 के 7 स्वीप वाले लेके आ जाओ जब यहां पे खेलो। तो आप कहते हैं ना कि डिमांड सिचुएशन है, पिच के ऊपर सिचुएशन पे प्लेयर सेलेक्ट किए जाते हैं, तो जब पाकिस्तान में क्रिकेट हो तो सारे स्वीप शॉट वाले ढूंढ लो, डोमेस्टिक से लाके खिला दो सारे स्वीप शॉटों वालों को। तो सीधे सीधे जो खेल रहे उनका काम नहीं, उनकी क्यों एवरेजेस खराब कर रहे हो भाई? तो बड़ी अच्छी बात की आपने। तो रिजवान और सऊद शकील ने रन किए, रिजवान ने रन किए, क्या खेलते हैं वो ज्यादा? स्वीप ज्यादा खेलते हैं। तो यहाँ पे स्वीप वाले तो चलता है, क्यों आप क्रिकेट खराब कर रहे हो? अब मुझे एक बात बताओ, ओरेरा 2 टेस्ट मैच खेलता है यहाँ पे, हमने जज कर लिया ओरेरा को? मैंने नहीं किया, आपने पहले दिन नहीं, मैं उसकी बात नहीं कर रहा, मैं टेक्निक की तो बात ही नहीं कर रहा। क्या हमने जज कर लिया इतने बड़े स्पिन ट्रैक के अंदर ओरेरा अगर 4 इनिंग में कुछ नहीं करता, ओरेरा फारेगा? ओरेरा प्लेयर नहीं है। नहीं। फिर यहां जितने बड़े प्लेयर को आ जाओ वो बड़ी। अब मुझे एक बात बताओ, सऊद ने रन किए, रिजवान ने रन किए, पहले रन से लेकर आखिरी रन्स तक वो स्ट्रगल ही करते रहे हैं, वो परेशान ही थे, कहीं ना कहीं आपको सुकून में नजर आए। तो फिर ऐसे रन्स का फायदा क्या जहां आप सुकून में नहीं है? इससे बेहतर तो इससे जीत का जो सुकून हमें मिला है, जीत का सुकून सबसे बड़ा है। वो जो शान मसूद ने कहा कि क्यों नेगेटिव जाते हो यार, जीत गया पाकिस्तान। ये शान मसूद का जवाब दे देता हूं अभी। शान मसूद है, मैं इसीलिए कहता हूं ना, मेरे से जीत नहीं सकते, अल्लाह का शुक्र है। कौन? मेरे से आप नहीं जीत सकते, हर बात का जवाब है मेरे पास, हर बात का जवाब है। सुने, शान मसूद, मेरा आपका क्या मुकाबला? शान मसूद की जगह मैं भी कप्तान होता ना, तो मैं पता क्या कहता, ऐसे बुरे दिन नहीं आए पाकिस्तान क्रिकेट के। अच्छा हो गया बुरे दिन नहीं आए, सही है। और अगर ऐसे दिन आ भी जाते तो फिर आप सोचे फिर क्रिकेट किधर से किधर जाती और मैं क्या हाल करता। सुने, शान मसूद कप्तान है, शान मसूद तो बोलेगा भाई टीम जीते। यहाँ पे रोकता हूँ आपको, जैसे भी यहाँ पे रोकता हूँ, एक ब्रेक लेता हूँ, ब्रेक के बाद आते हैं ताकि तफसील से ये बात हो जाए। देखिए इस बात का मतलब कुछ भी नहीं है। तनवीर क्रिकेट खेले, बहुत क्रिकेट खेले, 517 फर्स्ट क्लास विकेट्स हैं, तो इनको मैं चैलेंज नहीं करता, बस मैं इनको कुछ बातें याद करा देता हूँ। आपको कैसा लगता है? टेस्ट मैच का भी तो जिक्र कर दिया करो, डेब्यू में 6 फर्स्ट क्लास बोलते रहते हो हर वक्त। हाँ वो जो 500 लेकिन टेस्ट मैच खेले हैं 5, वो जो इन्होंने पूरे करियर में खेले हैं टेस्ट मैच 5। हम लेते हैं एक ब्रेक, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक टू सिली पॉइंट। हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ के टेस्ट मैच की, पाकिस्तान की स्ट्रेटजी की, जिस पर ड्राई बटी हुई है। सोहेब मकसूद से हमने बात की, वो कहते हैं बिल्कुल ठीक किया पाकिस्तान ने कि अपनी स्ट्रेंथ के हिसाब से पिच बनाई। तनवीर इसके थोड़ा सा इससे एग्री नहीं करते और ये शान मसूद की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर बात कर रहे थे। शान मसूद ने भी अपनी बात का दिफा किया, अपनी स्ट्रेटजी का दिफा किया। देखें, अगर शान मसूद कप्तान नहीं होते ना तो इनके वर्ड्स डिफरेंट होते। क्यों? बता रहा हूँ। शान मसूद कप्तान, प्रेशर नहीं कुछ करेगा, इसको कप्तानी से हटा देंगे, ये तो अच्छा है। 140 वाली इसकी इनिंग इसने साउथ अफ्रीका में खेल दी। जो भी कप्तान होगा ना, उसको चाहे कोई सा भी प्लान दे दो, वो बोलेगा टीम जीते, मेरी कप्तानी रहे। सरफराज के बारे में क्या बात होती थी? 8वें पे आ रहा है, 7वें पे आ रहा है, नीचे आ रहा है,
सरफराज क्या बोलता था कि यार टीम जीत रही है ना, बात खत्म हो गई। लेकिन लोग क्या बोलते थे कि भाई टीम जीते नहीं जीते, तुम तो ऊपर आओ, तुम चौथे पे आओ, तुम पांचवे पे आओ। स्ट्रेटजी का हिस्सा है ना, मेरी बात सुन, जीते। मैं वही तो कह रहा हूँ, तो मेरे ख्याल से वो ठीक है। मैं वही तो कह रहा हूँ, दुनिया में बहुत सारे कप्तान गुजरे हैं जो परफॉर्म, अब मेरी बात सुने ना, इतना ज्यादा उनकी परफॉर्मेंस जो लोग सरफराज को ये कहते थे कि तुम ऊपर क्यों नहीं आ रहे, वो उसके फायदे की बात करते थे कि भाई तुम बेशक टीम जीते ही आ रहे, तुम तो ऊपर आओ, अपनी बैटिंग तो करो। देखिए शान मसूद के ऊपर से ये प्रेशर उतर रहा है, उसकी टीम जीत रही है। अगर शान मसूद कप्तान नहीं होता ना, मैं आज कह रहा हूं, जाओ ड्रेसिंग रूम में पूछो उससे जाके कि कप्तान तुम नहीं होगे तो तुम्हारी वर्डिंग क्या होगी। पता सबसे पहले क्या बोलेगा, ये कितने फंसा देता है भाई, रन ही नहीं हो रहे, ये कैसी विकेट बना दी है, हमने रन करने हैं, हमने टीम में जगह रखनी है, ये वर्डिंग होगी उसकी। तो बाबर आजम की उसके बाद सेकंड मुझे याद आ गया, तो बाबर आजम तो रन नहीं कर रहा, तो क्या आपके ख्याल में वो भी ऐसा सोच रहा होगा? कोई सभी प्लेयर, हर प्लेयर ये सोच रहा होगा। नहीं, बाबर आजम, हर प्लेयर, बिल्कुल बाबर आजम भी ये सोच रहा होगा, उरैरा जिसका डेब्यू हो रहा है वो भी ये सोच रहा होगा, कामरान गुलाम वो भी ये सोच रहा होगा, रिजवान वो भी सोच रहा होगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस रिजवान ने क्या बोला, इंतहाई मुश्किल है बैटिंग, सारे सोच रहे होंगे सिवाय कप्तान के, क्योंकि उसकी कप्तानी रुकी हुई है। और हेड कोच और कप्तान के ऊपर बहुत प्रेशर होता है जब आपकी टीम जीत नहीं रही होती। तो आकिब जावेद हो गए, ये शान मसूद हो गए, ये कोई सी भी चीज आपको प्लेयर्स को देंगे ना, बोलेंगे भाई हमें जीत के दो, जीतते रहेंगे, खत्म। लेकिन आप दूसरी तरफ नहीं देखते कि हमें नुकसान क्या हो रहा है, आपके प्लेयर्स को प्रॉब्लम हो रहा है, बैटिंग के रन नहीं हो रहे और आपकी बॉलिंग खत्म हो रही है, ये कोई नहीं सोचेगा। बॉलिंग तो फर्स्ट क्लास से भी कोई फास्ट बॉलर इतना अच्छा नहीं आया। या तो आप ये 3-4 सीजन से तो मैं देख रहा हूं ये तो स्पिनर टॉप करते हैं। देखो, या ये तो आप ये मान लें आपके पास फास्ट बॉलिंग खत्म हो गई है, सही है, या ये आप मान लें जिस तरह देखें हो क्या रहा है पता है, स्पिनर्स, ये जो ऑस्ट्रेलिया ने हमें हराया था, पीछे थोड़ा सा मैं आपको लेके जाता हूं, इंग्लैंड ने जब हराया आपको, ऑस्ट्रेलिया ने जब हराया, ये न्यूजीलैंड से आप बुरी क्रिकेट खेले, इन तीनों टेस्ट मैचेस में ये हमारे स्पिनर्स की बॉलिंग चेक करो, क्या बॉल ब्रेक नहीं हो रहा था, वहां पे हो रहा था, सब कुछ हो रहा था। क्यों प्रॉब्लम हुई इनको? अब जो मैं बात कह रहा हूं वो सुने और लोग भी सुने, इनको क्यों प्रॉब्लम हो रही थी, क्योंकि सेंटर से बॉल ब्रेक नहीं हो रहा था, विकेट के बीच में बॉल ब्रेक नहीं हो रहा था, ब्रेक हो रहा था बॉल, पैचेस से बॉल ब्रेक हो रहा था, जहां से ये बॉल ब्रेक करते, जब पैचेस से बॉल ब्रेक होता है ना, आपका बैट्समैन चाहे टांग रख के बॉल मार देगा, लेफ्ट कर देगा, सब कुछ कर देगा, इस तरह आपका टाइम जाया करेगा। यहां पे क्यों आउट कर रहे हैं पता है, क्योंकि 20 से बॉल ब्रेक हो रहा है। नहीं, साजिद ने आउट किया बाहर से, आउट अब मेरी बात सुन लेना, मैं आउट किया बाहर से अंदर आ गया। मैं जो बोले आप सुन तो लेना, मैं क्या बात कर रहा हूं, मैं जो बात कर रहा हूं ना उन 3 सीरीज की, उसमें जाके इन दोनों की बॉलिंग देखना। और ये देखें, हमेशा बैट्समैन को प्रॉब्लम उस वक्त होती है जब 20 से बॉल ब्रेक होने लग जाता है, ठीक है। इस पिच पे तो बाहर से भी ब्रेक हो रहा है और 20 से भी हो रहा है, जिसकी वजह से ये इन्होंने आउट किया। अब वो 3 सीरीज की जो मैं बात कर रहा हूं, वहां जाके देखिए 20 से बॉल ब्रेक ही नहीं हो रहा। इसका मतलब क्या है कि आप में एबिलिटी ही नहीं है। दानिश कनेरिया जैसा भी है, साजिद की विकेटें भी, दानिश कनेरिया जैसा भी है, वो पाकिस्तान के खिलाफ बात करता है, कुछ भी कर रहा है, मैं उसको क्यों हाईली रेट करता हूं एज अ क्रिकेटर। वो पाकिस्तान की पिचेस पे रह के उसने बॉल इतना ब्रेक किया है और 250 से ज्यादा आउट किए हैं। बाकी हमारे जितने भी पाकिस्तान के स्पिनर हैं वो ज्यादा सब दुबई के अंदर क्रिकेट खेले हैं। इस टाइम दुनिया की सबसे हल्की तरीन पिच कौन सी है? शारजा की, या आप दुबई चले जाए, हल्की सबसे शारजा जा, मतलब क्या हल्की से क्या नहीं मतलब यानी स्पिनर्स को सबसे ज्यादा वहां सपोर्ट मिलती है, उसके अलावा दुबई भी। जब पाकिस्तान आप देखें ना तो वहां पे बॉल आपका ब्रेक इतना होता नहीं था, इसीलिए तो मैं कहता हूं कि वो सबसे ज्यादा टॉप का बॉलर था जिसने इसने आउट किए, अब्दुल कादिर, उनके बाद दानिश कनेरिया, जिसने पाकिस्तान में रह के आउट किए। मैं आज मेरी बात लिख लें, मैं नोट ये लिख के दूं, ये भी क्या लिखवाने वाली बात कर, सुने मेरी बात लिख लें, यही तीन मैचेस में साजिद नुमान ने आउट किए ना, इनको थोड़ी सी ऐसी पिच दे दो जहां बॉल ब्रेक नहीं होता, अगला टेस्ट मैच दे दो, अगर इसी तरीके से परफॉर्म कर दिया ना, जो बोलेंगे मैं वो करूंगा। इतनी बड़ी बात बोल रहा हूं। साजिद की परफॉर्मेंस तो अभी देखिए ना, ड्यूक का बॉल था जो डोमेस्टिक में इस्तेमाल हुआ, वो नहीं ब्रेक हो रहा, वो ब्रेक नहीं हो रहा, जहां पे घास थी, यूबीएल की पिच थी, जहां घास थी, समझ आ रहा है, सियालकोट की बैटिंग के अगेंस्ट। ठीक है ना, मैं यही बात कर रहा हूं। फर्क है, हम उस टाइम जीत रहे हैं जब हम बिल्कुल
एक्स्ट्राऑर्डिनरी उनको वो दे देते हैं कि भाई ये लो जाओ, ब्रेक हो रहा है जाओ। रिवर्स स्विंग जब प्लेबल रिवर्स स्विंग होता है, जब बहुत ज्यादा हो रहा हो, दुनिया का कोई भी बॉलर उसके हाथ में बॉल दे दो, वो किसी बैट्समैन को खड़े नहीं होने देगा। लेकिन क्वालिटी तो वहां पे है ना, जहां इतना सा रिवर्स स्विंग हो रहा और आप पूरी टीम उड़ा के दे दो, वहां क्वालिटी है ना। जब ज्यादा स्विंग हो रहा तो वो तो बड़े से बड़े प्लेयर को आप आउट कर दोगे। क्यों वसीम अकरम बार बार बोलते थे कि रिवर्स स्विंग को जो खेलता था वो मार्टिन क्रो खेलता था, क्योंकि उनका रिवर्स स्विंग इतना बड़ा होता था और वो टैकल करता था उस रिवर्स स्विंग को। वो क्लास थी मार्टिन क्रो की कि यार इतना बड़ा स्विंग, वसीम भाई जैसा बॉलर जिसको खेलना मुश्किल, वो बंदा कहता था यार वो मुझे ऐसे टैकल करता था हमारे रिवर्स स्विंग को जैसे कोई प्रॉब्लम नहीं था। तो मतलब ये है ना यार, आपको मतलब कम रिसोर्सेज आपको मिल रही हैं, लेकिन उसमें उड़ा के बताओ ना, क्या हमारे टाइम पे फास्ट बॉलर आउट नहीं करते थे? चलो यार ठीक है, फर्स्ट क्लास की आपने बात की, फर्स्ट क्लास खेलना शुरू हो गए हैं पाकिस्तान के नामवर फास्ट बॉलर हैं हारिस रऊफ, जिन्होंने टेप बॉल से शुरू किया था, लेकिन आज वो फर्स्ट क्लास के ग्राउंड पर देखे गए और SNGPL की जानिब से वो खेल रहे हैं और स्टेट बैंक से मैच था। ये हमारे दोस्त हैं फवाद मुस्तफ़ा, आपने देखा भी, हमारे साथ बैठते हैं, स्टूडियो में भी आए हैं, एनालिस्ट हैं, उन्होंने ये फुटेज बनाकर भेजी है और ये एक्सक्लूसिव फुटेज है हारिस रऊफ। उन्होंने बताया कि 2 विकेट्स ले लिए थे इन्होंने 2 गेंदों पर और तीसरा हैट्रिक होते होते रह गई इनकी। तो हारिस रऊफ का कम बैक टू द फर्स्ट क्लास क्रिकेट हैज़ बीन फिनोमिनल। आज वो मैच खेले, SNGPL की पोजीशन अच्छी है, स्टेट बैंक की टीम को 200 कुछ रन पे उन्होंने आउट कर लिया, उसके बाद फिर बैटिंग कर रही है SNGPL। तो ये हारिस रऊफ आपके सामने नेशनल बैंक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स पर ये मैच हो रहा है। तो ये हारिस रऊफ तो आ गया, अच्छा लगा। हारिस के बाद और भी प्लेयर्स को आना चाहिए, इसमें शकील भी हैं, इसमें और मुझे बहुत से लोग बोलते हैं यार किसी चीज़ पे तो खुश हो जाया करो। मैं कैसे खुश हूँ? हमारी चीज़ें इतनी गलत होती है, टाइमिंग इतनी गलत होती है, मैं कैसे खुश हो जाऊँ? भी खुश नहीं हूँ। मैं इस पे जरूर खुश हूँ, फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेल रहा हूँ, अच्छी बात, मैं इस पे जरूर खुश हूँ। लेकिन आप ये तो देखो खेल किस टाइम रहा है, आपकी चैंपियन ट्रॉफी साथ लगी हुई है, अगर अनफिट हो गया या कोई इसको प्रॉब्लम हो जाता है तो फिर कौन पूछेगा? खिलाड़ी है, खेलना ही उसका काम है। नहीं खिलाड़ी है, मैं ये नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूं अगर आप ये वनडे क्रिकेट खेल रहे होते ना तो मैं मानता कि यार आप वनडे क्रिकेट की प्रैक्टिस कर रहे हैं, ट्रायंगुलर सीरीज है, उसके बाद आपका चैंपियन ट्रॉफी है, वो मैं मानता हूं। यहां पे आपने लंबी बॉलिंग करनी है और जो ये जिस ग्राउंड में मैच हो रहा है ना, ये हार्ड सरफेस है, यहां पे हम बहुत खेले हैं, आप खिंचते बहुत जल्दी हैं आपके पैर वगैरह सब, तो प्रॉब्लम ना हो जाए कहीं। यही तो मेरा कहने का मकसद है यार, जब चीजें देखा तो करो यार, क्या हो रहा है, सही क्या गलत हो रहा है। चले, वो उन्होंने भी सोच समझ के किया होगा, डिपार्टमेंट बहुत ज्यादा पैसा खर्च कर रहे हैं इस टूर्नामेंट के अंदर अपनी जेब से, और उनके लड़के निकाल भी लिए गए बिकॉज ऑफ द स्ट्राइक कैंप। तो अगर वो कर रहे हैं तो कोई ऐसी, खैर डिपार्टमेंट जो राय रखते हैं उनकी राय, तनवीर की अपनी राय। मेरी राय ये नहीं है कि डिपार्टमेंट गलत खिला रहा है, मेरी राय ये है कि हारिस रऊफ जिस टाइम खेल रहा है वो भी फर्स्ट क्लास क्रिकेट, वो गलत खेल रहा है। टाइमिंग को सवाल किया है। अब इशू ऑफ द डे की जानिब चलते हैं। इशू ऑफ द डे, बहुत सारे इश्यूज हैं वैसे, लेकिन एक इशू मैं कल आपको बताऊंगा इंशाल्लाह। वो नेशनल स्टेडियम में आज हम गए थे, नेशनल स्टेडियम कराची में, वहाँ की स्टेडियम की हालत और वो जो नया एक बिल्डिंग बन रही है उसकी पोजीशन क्या है, उस पर हम बात करेंगे। लेकिन इशू ऑफ द डे इज़ द इंडियन क्रिकेट टीम जो कि अनाउंस हुई है चैंपियंस ट्रॉफी के लिए, इंडियन क्रिकेट स्क्वाड। उसके अंदर वही पुराने चेहरे हैं। आपको ठीक लगी इंडिया की टीम? बिल्कुल, ये स्क्रीन पर भी आ रही है। देखिए ऐसा देखिए कहीं नहीं होता कि अगर आपकी टीम हार रही है तो आप पूरी टीम चेंज कर। आप मुझे एक बात बताएं, ये जितने भी प्लेयर्स हैं, जितने भी आपको प्लेयर्स नजर आते हैं, ये कितने टाइम से खेल रहे हैं, कितने टाइम से खेल रहे हैं। हाँ, हारते भी हैं, जीतते भी हैं, सब कुछ है, लेकिन खेल के आपको एक्सपीरियंस और एक ही स्क्वाड बहुत अरसे से लड़के से टीम से के साथ रहता है, खेलता है, वो माइंड समझते हैं, चीज़ें समझ आती हैं, फिर कैप्टन को, कोच को टीम बनाने में बहुत आसानी होती है कि ये लड़का जो है ये 2 साल से 3 साल से हमारे साल से खेल रहा है। ये मेरी बात हमेशा याद रखें, जो कि हमारे लोग समझते नहीं और ना समझेंगे कभी भी। जब क्यों समझा रहे हो? नहीं, क्यों टाइम जाया कर? नहीं, इतने अरसे से समझा ही रहे हैं, कुछ ना कुछ आती है, कोई ना कोई समझ आती है चीज़ें, ऐसा नहीं है कि नहीं समझ आती। सारे ऐसे नहीं है, कुछ आपके फेवर में। ठीक है, ये जो इवेंट आता है ना 2 साल बाद, 4 साल बाद, इस इवेंट के बीच में जो टाइम आपके पास होता है ना, उसमें कभी भी रद्दोबदल नहीं होती, कभी भी चेंजिंग्स नहीं होती हैं, सिर्फ 1 आध 2 प्लेयर की चेंजिंग्स होती हैं।
अगर आपने T20 खेलना है, आपने T20 के हिसाब से 1-2 प्लेयर चेंज करने होते हैं। आपने 50 ओवर का वर्ल्ड कप खेलना है, उसके हिसाब से 3-4 साल में जो गैप आता है उस हिसाब से आपने 1-2 प्लेयर चेंज करने होते हैं, तब जाके आप इवेंट जीतते हैं। हमारी तरह नहीं, आज कोई कोच, कल कोई बॉलिंग कोच, कल कोई असिस्टेंट कोच, कल कोई फील्डिंग कोच, कल कोई स्पिनर कोच, कल कोई ये, कल कोई वो, कल कोई फास्ट बॉलिंग कोच आ जाता है। हमारे कोई 3 महीने के अंदर तो आपके 85 कोचेस चेंज हो जाते हैं। मुल्की कोच, कभी मुल्की कोच, कभी मतलब गैर मुल्की और मुल्की का मिक्स कोच। मैंने तो कभी ये चीजें नहीं देखी किसी भी। आप ऑस्ट्रेलिया की टीम, लेकिन अभी इंडिया की टीम पर आ जाओ ना। इंडिया की टीम में शामी आ गया, लेकिन सिराज बाहर हो गया परफॉर्मेंस के बावजूद। बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस है 1 साल में उसकी। देखिए, हो सकता है परफॉर्मेंस उनकी होगी, लेकिन मैं तो, आप अगर मेरी बात, काफ़ी बातें मैंने सिराज के बारे में बोली है, मुझे ऐसा लगता है, शायद आपने सुना, मुझे ऐसा लगता है टीम पे बोझ है वो। मैंने तो ये वर्ड यूज़ किया था, मुझे ऐसा लगता है टीम पे बोझ है, वो मज़ा नहीं आ रहा उसकी बॉलिंग के अंदर। जिस तरह उसने 50 ओवर के वर्ल्ड कप में जो इंडिया में हुआ था, जो उसने बॉलिंग की थी, ठीक है, तो उस हिसाब से बॉलिंग नहीं हो रही है, तो जिसकी वजह से शामी को लाया गया। अब शामी ऐसे ही नहीं आ गया, वो डोमेस्टिक खेला है, उसने फिटनेस शो किया है, वो वनडे कप वहाँ खेला है, उसने हर चीज़ बताई है कि मैं फिट हूँ, ठीक है। तो जब लोग इस किस्म की चीज़ें करते हैं ना, प्रॉपर सिस्टम से चलते हैं, तो मेरी रिक्वेस्ट ये है कि प्रॉपर सिस्टम से चला करो। विराट कोहली भी वापस आ गए डोमेस्टिक में, रोहित शर्मा भी वापस आ गए डोमेस्टिक में, ऋषभ पंत भी खेल रहे हैं डोमेस्टिक। तो ऐसा क्या हो गया इंडिया में कि सब डोमेस्टिक की तरफ आ गए? देखिए, सख्ती करनी चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं, आपको सख्ती करनी चाहिए। अगर आप ये समझते हैं और आपका क्रिकेट बोर्ड ये समझता है कि नहीं, प्लेयर्स को डोमेस्टिक क्रिकेट खेलनी चाहिए, और मुझे लगता है अब सख्ती हो गई है। जब प्लेयर फारिग होंगे, डोमेस्टिक क्रिकेट हो रही होगी, आपने डोमेस्टिक क्रिकेट खेलनी है, तो इसमें तो अच्छा आप कंटिन्यू रहेंगे, फॉर्म में रहेंगे। उसके बाद जब आप इतने बड़े लेवल पे खेल के जब नीचे आते हैं ना, तो आपको बॉलर कुछ भी नहीं लगता, आप समझते हैं बिल्कुल हलवा है, तो उसमें आपकी फॉर्म रहती है। अच्छा, आप रन्स करते रहते हैं, बॉलिंग अगर करते हैं तो उसमें आउट करते रहते हैं, क्योंकि जब आप बड़े बड़े बैट्समैनों को बॉल करके आते हैं तो डोमेस्टिक के बैट्समैन आपके सामने कुछ नहीं होते। ठीक है, अब ये होता कि वहाँ पर एक और भी चीज़ हुई कि क्रिकेट बोर्ड ने बहुत ज़्यादा पाबंदियाँ लगा दी कि इतनी फैमिली इतने दिन के लिए जाएगी, अपना खर्चा आप खुद उठाएंगे, अगर सामान है आपके पास ज़्यादा। तो इससे ज़रा सा थोड़ा सा परेशानी है इंडियन खिलाड़ियों में। रोहित शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान वो ऑफ द कैमरा कुछ वो बात कर रहा था, वो कहता है कि मैं बात करूंगा सेक्रेटरी साहब से इन मसलों पर। मतलब देखिए, मतलब इस चीज़ के मैं इतना सख्त खिलाफ हूं, शायद कोई नहीं होगा, मैं वो वर्ड यहां यूज़ नहीं कर सकता, मैं इतना खिलाफ हूं इस चीज़ के। भाई, पर्सनल लाइफ भी होती है। मतलब क्या, ग्राउंड के अंदर जो जिस लड़के के साथ आप पूरा 8 घंटा ग्राउंड में, उसी के साथ घूमने जाओ, खाना खाने भी उसी के साथ घूमने फिरने जाओ, फैमिली कुछ, ओ भाई, सारा मेंटली गेम होता है। अभी यही लड़के, अच्छा मुझे एक बात बताएं, अगर अभी इन्होंने सख्ती की है नहीं, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं कहा कि नहीं जा सकती हैं आपकी बेगमात थोड़े अरसे के लिए जा सकती हैं। फजूल सी बातें हैं ना, जाएंगी और आ जाएंगी। हर क्रिकेट बोर्ड के लिए बात कर रहा हूं, ये फजूल बातें हैं। क्या विराट कोहली या रोहित शर्मा जब इससे पहले ढेरों रन्स करते थे, क्या फैमिलियां साथ नहीं जाती थी? उस टाइम क्या था? क्या फैमिलियां नहीं जाती थी? बस फॉर्म नहीं है, फैमिलियां भी रोक दो, क्रिकेट सिखाने लग जाओ, ये कर जाओ, नंबर कर दो ऊपर, नंबर नीचे कर दो, फलाने फॉर्मेट से फारिग कर दो। जब आपकी फॉर्म नहीं होती तो भाई यही बातें होती हैं। तनवीर अहमद इज अनहैप्पी विद इंडियन क्रिकेट बोर्ड एज वेल। तनवीर, पाकिस्तान की बात नहीं, सब क्रिकेट बोर्ड, ये कोई तरीकेकार नहीं है कि आप फैमिलियों को रोक दें। नहीं भाई, ऐसा कुछ नहीं। फैमिली जानी चाहिए, बिल्कुल जानी चाहिए, क्यों नहीं जानी चाहिए? फैमिली उनका इशू है, उनकी फैमिली वो सोचें जो भी सोचें। इंडियन क्रिकेट बोर्ड ने ये फैसला किया। वो पता है कितने पैसे देते हैं प्लेयर को? एक प्लेयर का कॉन्ट्रैक्ट 7.5 करोड़ रुपए का कॉन्ट्रैक्ट है एक कैटेगरी का। वहां तो क्या हो गया? 7.5 करोड़ इंडियन रुपीस का। आप भाई बात सुने, जब आपने एक आदत डाली है पैसे देने की, तो फिर आप दो ना, पैसे दो। पैसे देखें, 7 करोड़ की बात कर रहे हैं, 7.5 करोड़, 7.5 ऑलमोस्ट। मैं, मेरे ऊपर हो ना, जो डिजर्व करता मैं 10 करोड़ भी दे दूंगा उसको, डिजर्व वाले को। जो डिजर्व नहीं करता मैं 10 रुपए भी नहीं दूंगा उसको। समझ आ गई? किसको तो यार, कैसे आप सुने, बात सुने, पैसे बांट रहे हो ना आप, जेब में पैसे नहीं है। और मैं कह रहा हूं, मैं अपनी बात नहीं कर रहा, आप इंडिया की बात कर रहे हैं, मैं उसकी बात कर रहा हूं, बीसीसीआई की बात कर रहा हूं, मैं उसकी कर रहा हूं। अगर वो पैसे 7 करोड़ दे सकता, अगर आप बढ़ा के भी दे सकते हैं किसी को, मेरिट वाले को दे दो उसको। नहीं, उन्होंने ये तो किया कि, लेकिन ये एहसान मत करोगे जी, हम 7.5 करोड़ दे रहे हैं, फैमिली नहीं जाए, फैमिली है ना, फैमिली वो कुछ आपके कोचेज दुनिया के
अब मैं सिर्फ आपको सिग्नल ही दे सकता हूँ। कुछ दुनिया के कोचेस कहते हैं फैमिली साथ ले जाना बहुत ज़रूरी है। चले, ये तो फैमिली का इशू फिर है। क्या बोलोगे उसको, क्या बोलोगे? आपके गैरी कृष्णन ने बोला हुआ है चलो कि फैमिली ले जाना बहुत ज़रूरी है। चले, ये डिबेट बड़ी लंबी हो जाएगी क्योंकि लोग दूसरे फील्ड में भी काम करते हैं। माइंड क्या वो चेंज फैमिली होता लेकर है, जाते हैं आप कि नहीं पूरा जाते? ग्राउंड में रहते मुझे हैं, इस बात का मतलब अंदाजा, उस चीज से लेकिन चलिए माइंड बढ़ता है आपका भाई। हम चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ें, हम दूसरे सेगमेंट की तरफ जाएं। पाकिस्तान का स्क्वाड चैंपियंस ट्रॉफी का आ गया है और उसमें ये नहीं आया चैंपियंस ट्रॉफी का, अभी तक स्क्वाड नहीं आया, पाकिस्तान वाहिद। लेकिन स्क्वाड ना आने का जो मैं कह रहा हूँ, पाकिस्तान ने आईसीसी से शेयर कर लिया है स्क्वाड, जो कि 12 जनवरी तक आखिरी तारीख थी, लेकिन उसमें रद्दोबदल पाकिस्तान कर सकता है 12 फरवरी तक। तो स्क्वाड नहीं आया। बहुत सारे लोगों ने हमें सवाल भी भेजे हैं, सब के सब वो एक ही नाम कह रहे हैं, फ़खर जमान को होना चाहिए। आजकल फॉर्म भी उसकी अच्छी चल रही है। नहीं, फ़खर जमान के अगर प्रॉब्लम्स ठीक हो गए तो फ़खर जमान आ जाएंगे। नहीं, उसकी फॉर्म अच्छी हो गई। हाँ तो बस IL T20 जो PTV पर लाइव भी आता है, दुबई में जो मैचेस चल रहे हैं, UAE में मैचेस चल रहे हैं, उससे बड़ा अच्छा खेला। नहीं, अच्छी बात है, फॉर्म उसकी वापस आ गई T20 में। हमने खेलना तो 50 ओवर का है ना, लेकिन वो खेलता तो अच्छी बात है। मैं तो खुद उसके फेवर में हूँ कि चैंपियन ट्रॉफी में उसका नाम आना चाहिए। खास बात यही तो है, 50 ओवर भी वो 2020 की तरह खेलता है। बिल्कुल बिल्कुल, वो ये डरता नहीं है ना। नहीं, जाहिर सी बात, उससे फर्क तो पड़ेगा ना यार। और साइम अयूब की कोई अपडेट आपके जराए से कुछ पता चली आपको? यार मुझे तो ऐसा लगता है कि शायद थोड़ा टाइम लगे, लेकिन मैं ये नहीं कह सकता कि चैंपियन ट्रॉफी में होगा या नहीं होगा। मुझे लगता है होगा, होना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है होगा, इंशाल्लाह होगा, क्योंकि उसकी रिपोर्ट्स अभी आई नहीं है। इस महीने के आखिर तक रिपोर्ट्स आएंगी, तो जो भी कुछ उसके बारे में बताया जा रहा है वो सिर्फ कयास आराइयाँ हैं, उसके अलावा कुछ नहीं। अच्छा, मैंने कुछ लोगों की ना बातें सुनी है। कुछ लोगों ने बोला है कि मतलब काफ़ी 2-4 लोगों ने बोला कि इसको ना भी रेस्ट करना चाहिए, रेस्ट करना चाहिए। लेकिन मैं नहीं समझता। ये टॉपिक हम उठा के रखते हैं कल के प्रोग्राम के लिए। अभी चलते हैं हैव योर से की जानिब। चलें जी, तनवीर अब भी मुझसे बात कर रहे थे कि साइम के ऊपर कुछ वो कहना चाह रहे थे, लेकिन मैंने उनको रोका है कि हम उस पर कल बात करेंगे। अभी चलते हैं, अपना सेगमेंट है हमारा सबसे खूबसूरत सेगमेंट, ये आपकी आवाज़ इसमें हम शामिल करते हैं, तो लेट्स हेयर देम आउट। मुझे लगता है इस बार पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी जीतेगी, और साथ साथ फ़खर जमान है, मुझे लगता है उसको टीम में होना चाहिए क्योंकि वो बहुत अच्छा बैट्समैन है। साथ साथ जो मेरा फेवरेट बॉलर है वो नसीम शाह है, और मुझे लगता है इस बार वो बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा। पहले मेरे पास 3 बैटर आ जाते हैं, साइम अयूब, फ़खर जमान, बाबर आजम, और कप्तान मोहम्मद रिजवान, विकेट कीपर मोहम्मद हारिस, विकेट कीपर मिडल ऑर्डर में आ गए हम, और स्पिन ऑलराउंडर शदाब खान, और बैटिंग ऑलराउंडर इफ्तिखार अहमद, फास्ट बॉलर शाहीन, नसीम शाह, हसनैन या फिर मोहम्मद हारिस, मतलब हारिस रऊफ, और सुफियान मुकीम या फिर इब्रार, जिस बॉलर को पिच सूट करती है उस सवाल से। मेरा सवाल था तनवीर अहमद से है कि फ़खर जमान को पाकिस्तान टीम में शामिल करना चाहिए। मैं तो चाहता हूँ पाकिस्तान टीम में होना चाहिए, क्योंकि अभी वो इंटरनेशनल T20 लीग में अच्छी इनिंग्स खेली है, और उम्मीद है कि वो चैंपियन ट्रॉफी में भी इसी तरह फॉर्म अपनी जारी रखेगा। मैं शाकिरुल्लाह हूँ, अफगानिस्तान खुद सुबह से आपको मैसेज भेजता हूँ, आपका प्रोग्राम मैं देखता हूँ, और ख़ास फैन हूँ पाकिस्तान टीम का। और हमारा पैदाइश जो है ना वज़ीरिस्तान में हुआ है, पाकिस्तान में, इस वजह से हम बस क्रिकेट है या प्लेइंग एयर्स, हर कुछ चीज़ जो है ना वो हमारा पाकिस्तान का पसंद, हम का पसंद है, पाकिस्तान कुछ चीज़ का है हमारा पसंद है। बहुत बहुत शुक्रिया आपके मोहब्बत भरे पैगामात का। सबने बड़ी पैगामात हमें भेजे बड़ी चाहत के साथ, लेकिन आखिर में पैगाम आपने सुना, ये खोस से आया था। खोस अफगानिस्तान का एक सूबा है। और शाकिरुल्लाह साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, डेरा डेरा मनना शाकिरुल्लाह साहब, आपने पैगाम भेजा, और आपके लिए मोहब्बत ऐसे ही आप देखते रहिए। पाकिस्तान की आपने बहुत तारीफ़ की, तो पाकिस्तान है ही इतना खूबसूरत कि आप तारीफ़ करते हैं। बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का पैगामात भेजने का। पैगामात भेजने का सिलसिला जारी रखिए। आपकी स्क्रीन पर नंबर भी आ ही चाहता है, ये वो नंबर है व्हाट्सएप जिस पर मैं मौजूद होता हूँ और आपके पैगामात वसूल करता हूँ। उसमें बात यह है कि पैगामात में एक चीज़ कर लें, एक तो अपना नाम, अपने शहर का नाम, और उसके बाद वो ज़रा आवाज़ की क्लैरिटी का ख्याल रखें, क्योंकि कुछ पैगामात हमने छोड़ दिए हैं वो इसलिए कि उसमें आवाज़ क्लियर नहीं थी या शोर बहुत ज़्यादा था, या आपने ये नहीं बताया था कि किस शहर से और क्या आपका नाम है, या फ़ोटो अगर भेजना चाहें तो ज़रूर भेजें।
ये पैगामात आपके लिए थे। सवाल भी थे कुछ, मैं कल आपसे सवाल मैं कर लूँगा जो पब्लिक ने सवाल किए। देखिए ये जो हमारा सेगमेंट है ना, हैव यू से, इसमें बहुत अच्छी चीज़ मुझे लग रही है कि लोगों की तादाद बढ़ती जा रही है। लोग आ रहे हैं और देख रहे हैं, शो देख रहे हैं, आपको देख रहे हैं कि यार आसिफ जो हैं वो बहुत ज़बरदस्त होस्टिंग कर रहे हैं। तो इससे अच्छी और चीज़ क्या हो सकती है यार। मतलब हमारा शो अगर चल रहा है, इतने लोग आके सवालात भी करते हैं। ये बात आपने सही बोली, क्योंकि आवाज़ जो है ना वो थोड़ा सा दूर बैठ के वो रिकॉर्ड करवाते या करते। तो मेरी भी ये रिक्वेस्ट है कि जब वॉइस आप रिकॉर्ड करें या कोई सी वीडियो बनाएं तो थोड़ा सा ज़ोर से बोलें या मोबाइल अपने पास रखें। इससे ये होगा कि हमारा जो आपके सवालात का जो टाइम है ना, उसमें से हम पिक करेंगे सवालात और आपका टाइम भी ज़ाया नहीं होगा। बिल्कुल ठीक है, टाइम ज़ाया तो बिल्कुल नहीं होगा। बिल्कुल तनवीर ने बिल्कुल सही बात की। इस बात को मैं दोहराऊंगा नहीं। तनवीर का शुक्रिया बहुत बहुत। इतना ज़बरदस्त आज डिबेट हुई और इतना ज़बरदस्त पॉइंट ऑफ व्यू अपना रखा तनवीर अहमद साहब ने। और आपका फिर एक मरतबा शुक्रिया कि आप हमें प्रोग्राम में शिरकत करते रहते हैं। कल होगी फिर मुलाकात, उस वक्त तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।